नमस्कार। आप सभी का लाइफ विद पायल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी बहन पायल। आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी, एक ऐसा अनुभव और एक ऐसी सुबह लेकर आई हूँ जो शायद आपकी सोच और आपका पूरा दिन बदल दे। कहते हैं कि सुबह उठना सिर्फ जल्दी उठना नहीं होता, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने की शुरुआत होती है। एक माँ, एक गृहिणी और एक होम मेकर सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन कई बार उसकी मेहनत को इतनी पहचान नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एक भारतीय माँ की सुबह की अच्छी दिनचर्या और उन आम गलतियों की जो धीरे धीरे आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपके मन की शांति छीन लेती है। अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि पूरे दिन काम करते करते निकल जाता है, लेकिन फिर भी काम पूरे नहीं होते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत सफ़र। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह बहुत जल्दी उठी और सोचा कि आज सारे काम समय पर पूरे हो जाएंगे, घर भी साफ रहेगा, खाना भी समय पर बन जाएगा और थोड़ा समय अपने लिए भी मिल जाएगा, लेकिन शाम होते होते आपको लगता है कि पता ही नहीं चला दिन कहाँ निकल गया। सुबह से काम ही काम करती रही, फिर भी बहुत कुछ बाकी रह गया। असल समस्या जल्दी उठने की नहीं होती। असल समस्या ये होती है कि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि जल्दी उठेंगे तो ज़्यादा काम हो जाएगा, लेकिन अगर समय को सही तरीके से नहीं संभाला तो पूरा दिन फिर भी हाथ से निकल जाता है। जब पति ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब घर में एक अलग ही शांति होती है। ऐसे समय में मन करता है कि बस एक कप चाय लेकर थोड़ी देर आराम कर ले। फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन वही 10-15 मिनट कब 1 घंटा बन जाए पता ही नहीं चलता। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दूसरी चीज़ें देखते देखते समय निकल जाता है। फिर अचानक ध्यान आता है कि अभी तो रसोई का काम बाकी है, बर्तन पड़े हैं, कपड़े धोने हैं और घर का भी संभालना है। तब मन घबरा जाता है, अब शुरुआत कहाँ से करें। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आराम करना गलत नहीं है, आराम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आराम और समय बर्बाद करने में बहुत छोटा सा फ़र्क होता है। कोशिश कीजिए कि जब घर खाली हो जाए तब अपने लिए सिर्फ 15 मिनट का समय तय करें। आराम से चाय पीजिए, लेकिन मोबाइल थोड़ा दूर रखिए। जब 15 मिनट पूरे हो जाए तो तुरंत उठकर अपना पहला काम शुरू कर दीजिए, चाहे रसोई का काउंटर साफ़ करना हो या वॉशिंग मशीन चलानी हो। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन को बदल सकती है। जब दिन की शुरुआत समय पर होती है तो हर काम आसान लगने लगता है। शाम तक मन में एक सुकून रहता है कि आज सारे काम समय पर पूरे हो गए। इसीलिए चाय ज़रूर पीजिए, लेकिन समय देखकर। मोबाइल भी देखिए, लेकिन उसकी एक सीमा तय कीजिए, क्योंकि आपका दिन तभी आपके नियंत्रण में रहेगा जब आपका आराम समय के अनुसार होगा, मन के अनुसार नहीं। सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा तभी मिलता है जब रात को आपकी नींद पूरी हो। अक्सर हम सोचते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन रात को 11-12 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं। फिर सुबह अलार्म बजता है और हम कहते हैं बस 5 मिनट और। यहीं से पूरा प्लान बिगड़ जाता है। हमारे शरीर कोई मशीन नहीं है, उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। अगर सोने से पहले देर तक मोबाइल देखते हैं या बिना वजह वीडियो देखते रहते हैं तो दिमाग पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। ऐसी नींद से शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता। फिर सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, आंखें भारी लगती है, शरीर सुस्त रहता है और किसी काम में भी मन नहीं लगता। हम दिन भर चाय या कॉफ़ी पीकर खुद को ताज़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत अच्छी और पूरी नींद से मिलती है। अगर नींद अच्छी होगी तो पूरा दिन भी अच्छा बनेगा, काम जल्दी होगा, मन शांति रहेगा और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर रात एक ही समय पर सोइए और
हर सुबह एक ही समय पर उठें। शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका शरीर इस आदत को अपना लेगा। धीरे धीरे ऐसे समय आएगा कि आपकी आँख खुद ही समय पर खुल जाएगी। आपको बार बार आराम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और छोटी सी आदत अपनाइए। सोने से लगभग आधा घंटा पहले मोबाइल अपने से दूर रख दीजिए। उस समय भगवान का नाम लीजिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए या कुछ देर शांत बैठिए। इससे मन भी शांत होगा और नींद भी अच्छी आएगी। अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती की। हम सबके घर में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम बार बार टालते रहते हैं, जैसे अलमारी ठीक करना, फ्रिज साफ़ करना, स्टोर रूम व्यवस्था करना या कोई रसोई का कोना साफ़ करना। हम रोज़ सोचते हैं कि कल कर लेंगे, लेकिन वो कल अक्सर कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे काम बढ़ते जाते हैं। फिर उन्हें देखकर मन में बोझ महसूस होने लगता है कि अभी बहुत काम बाकी है। यही बोझ धीरे धीरे हमारे मन की शांति भी छीन लेती है। इसका सबसे आसान उपाय है कि बड़े काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट लीजिए। पूरे अलमारी एक दिन में ठीक करने की जगह आज सिर्फ एक स्लैब ठीक कर लीजिए, कल दूसरा हिस्सा कर लीजिए। हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट ऐसे कामों के लिए निकालिए। देखिए, कुछ दिनों में ही घर भी व्यवस्थित लगेगा और आपका मन भी हल्का महसूस करेगा। याद रखिए, जब घर साफ और व्यवस्थित होता है तो मन भी खुश रहता है, और जब मन खुश रहता है तो हर काम आसान लगने लगता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम तो घर पर ही हैं, हमारे पास तो पूरा दिन है, लेकिन यही पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। शाम होते होते मन में यही आता है कि आज भी बहुत कुछ बाकी रह गया। सच्चाई ये है कि एक गृहिणी होना कोई आसान काम नहीं है। ये पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने जैसा है। सुबह से रात तक खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों का ध्यान रखना, परिवार की ज़रूरतें पूरा करना और हर छोटे बड़ी बात का ध्यान रखना, ये सब एक ही इंसान करता है। फिर भी कई बार हम अपने मन को छोटा समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि घर संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए अपने समय की कद्र कीजिए। अपने दिन की एक छोटी सी योजना बना लीजिए। बहुत लंबी सूची बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख लीजिए कि सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है और शाम तक कौन कौन सा काम पूरे करने हैं। जब आपको पहले से पता होगा कि किस समय कौन सा काम करना है, तो मन में उलझन भी कम होगी और काम भी आसानी से पूरे होंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसी के साथ देते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हर गृहिणी की बहुत काम आती है। वो है समझदारी से कोई कामों को सही काम में करना। घर में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब एक काम के साथ दूसरा काम भी आसानी से किया जा सकता है। जैसे गैस पर दाल या सब्ज़ी पक रही हो, तब आप रसोई का काउंटर साफ़ कर सकती हैं। वॉशिंग मशीन चल रही हो, तब आप कमरा ठीक कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर दिया जाए। ऐसा करने से कई बार कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए हमेशा पहले एक काम का ज़रूर हिस्सा पूरा कर दीजिए, फिर दूसरे काम की ओर आगे बढ़िए। जब हर काम सही काम से होता तो आपका समय भी बचेगा और थकान भी कम होगी। धीरे धीरे यही आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपको हर काम आसान लगने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, शाम को जब आप पीछे मुड़कर देखेंगी तो मन में संतोष होगा कि आज का दिन सच में अच्छा रहा। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी दिनचर्या बदल देती है। याद रखिए, खुद का ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं है, ये भी आपकी एक जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं प्रेरणा, मोटिवेशन की। हर दिन एक जैसा काम करना आसान नहीं होता। रोज़ वही रसोई
वही सफाई, वही कपड़े, वही ज़िम्मेदारी। कभी-कभी मन थक जाता है, ऐसा लगने लगता है कि क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ घर के कामों तक ही है? अगर कभी आपके मन में भी ऐसा विचार आए तो खुद को एक बार ज़रूर याद दिलाइए, आप सिर्फ़ घर का काम नहीं कर रही, आप अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित, खुशहाल और प्यार भरा माहौल बना रही हैं। आपके कारण ही घर में समय पर खाना बनता है, बच्चे समय पर स्कूल जाते हैं, घर साफ और व्यवस्थित रहता है, परिवार के लोगों को भी सुकून मिलता है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और नई उत्साह के साथ।